चलिए, तो लास्ट टाइम मुझे जो एग्जांपल आपको दिखाना था वो ये था। हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इंक खत्म हो गई, इसलिए मैं एग्जांपल नहीं कर पाया, तो भाई ने नया मार्कर ही ले लिया है। एंड शुरू करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी। इसमें क्या करना है, आपको दो कांस्टेंट दिखाई दे रहे होंगे, ए और बी, ठीक है। तो क्योंकि दो कांस्टेंट है तो हमें इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया, और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा और अंदर का वही रहेगा, क्योंकि टी, हमें टी एज अ कांस्टेंट नहीं लेना है, टी एज अ वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो टी एज अ वेरिएबल ले लिया, उसके कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो बार बार नहीं आएगा। एंड d2x/dt² दोबारा डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है माइनस ए कॉस टी प्लस बी। अब ए कॉस टी प्लस बी तो अपना एक्स है, तो इसको अब एक्स से अपन रिप्लेस कर देते हैं, और फिर एक्स को उस तरफ ले जाते हैं इक्वल टू के साइन के उस तरफ, तो ऐसी इक्वेशन आ गई और ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे सम सॉल्व करने हैं। काफ़ी इजी तरीका है, और मैं जब ट्यूटोरियल सॉल्व करूंगा तो अब आपको सारे सम्स एक बार दिखा दूंगा। ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करता है एक या एक से अधिक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसे कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं। और नंबर ऑफ कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो इससे ऑब्टेन किया जाता है बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वैल्यूज टू जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट दैट y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसको पहले दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि y का डिग्री जो है वो टू है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया है, ऑर्डर टू है, ओके, डिग्री नहीं है, ऑर्डर टू है, ऑर्डर टू है, ठीक है। डिग्री गलती से भूल गए, तो y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऊपर दिया है क्वेश्चन, चलो ऊपर करते हैं, माइनस फाइव ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स, ठीक है। और y डबल डैश करेंगे तो 25 ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स। अब क्या करना है, इन दोनों को इसमें पुट कर दो, तो y डबल डैश की जगह, मतलब ऐसा लिखना कि सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो 25 टू द पावर माइनस फाइव एक्स प्लस 6 y डैश, तो माइनस रहेगा, अरे भाई, -6 -30, 5 6 30 ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स प्लस 5 ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स, ठीक है। अब या तो तुम इधर भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स है, उसका वैल्यू y है, तो y, और ये कॉमन आ जाएगा, तो 25 -30 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो रहा है, तो हैंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स पे। अब इसकी थियरी ऐसी है कि हमें ऐसा एक सम दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक इनिशियल वैल्यू दी गई होगी, और ये फाइंड होता है, हम इसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्व करने का एक तरीका है, ये है कि जैसे यहाँ पे 2y+1 है, इस टर्म को इस साइड ले आओ और dx को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा dy/2y+1 इज इक्वल्स टू dx, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है, चलो। बॉर्डर डार्क क्यों आ रही है? कोई नहीं, चलो, अच्छी आ रही है, ठीक है। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन घटिया ही बनती है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो, ये 2y+1 है, तो इसको हम log 2y+1 कह सकते हैं, इक्वल्स टू
डी एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, सही किया है ना? किया तो है, देखो। सही किया है मैंने, सही किया, सही किया। चलो, लॉग, कोई नहीं, छोड़ो ना, देखा जाए। हाँ, अभी देखो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ई रेस टू एक्स ऑफ ई इज इक्वल टू वन। सपोज कोई नंबर है ए, तो ऐसा कर सकते हैं कि ई रेस टू ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा जाएगा, टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ठीक है, अब वन को इधर ले लो, माइनस वन। मैंने शायद कोई गलती की, आई डोंट नो। मैंने शायद गलती की है, रुको रुको रुको। प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, टेक्स्ट बुक का अलग आंसर आ रहा है, मेरा अलग आंसर आ रहा है, और गलती किसी में भी नहीं दिख रही। तो मैं इसको पास कर रहा हूँ, मैं आपको अलग क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में एरर थी तो मैं इससे समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें तीनों के आंसर सही आ रहा है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स पर y पाई बाय टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व करना है। ओ, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉट एक्स। ठीक है, आज बहुत गलतियां हो रही है यार, माफ करना। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर और वाई को इधर। ठीक है, तो डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका तो अपन को पता है एल एन वाई। ठीक है, और इसका क्या बनता है, कॉट एक्स डी एक्स का एल एन साइन एक्स। साइन एक्स प्लस सी होता है वो। ठीक है, दोनों तरफ आएगा तो उसको अभी हम इग्नोर करते हैं। तो अब एल एन दोनों साइड है तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं ना। चलो, आगे आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं ट्यूटोरियल में आपको साफ बताऊंगा कि मार्क्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं, तो आपको उससे भी हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के तीन तरीके हैं। एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एक करके सबको खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अपना पहला तरीका। और उसका जनरल फॉर्म ये होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और इसमें एक और टर्म होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि होती है ई टू द पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। और हम सॉल्व करते हैं, वो होता है वाई इंटीग्रेट वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। और हम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर थ्री एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसके आगे कुछ रखने मत देना। ये जो टर्म है ना एक्स प्लस वन, उसको हटा दो। तो हटाएंगे कैसे, पूरे इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्स प्लस वन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो ये निकल जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा।
वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन। ओके, आपको दिख रहा है अच्छे से? डन। इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x एक्स प्लस वन। ये होल स्क्वायर है और ये कट हो जाएगा तो यही बचेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने वो फॉर्म बताया था वैसा ये दिख रहा है। वो फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जगह बहुत कम है आज, कुछ करेंगे इसका भी। आज के लिए यही करना पड़ेगा। ये है तो इसके जैसा दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर ये पी ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स है 1/x+1। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय वाई तो वो ऊपर है। और ये जो टर्म है ई टू द पावर 3x x+1 वो अपना क्यू एक्स हो गया। ठीक है, परफेक्ट आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये आपको पता चल ही जाएगा पी और क्यू की क्या वैल्यूज है। ठीक है, और एक चीज ये है कि यहाँ पे जैसे माइनस वाई है ना, तो अपन को पी में वो नेगेटिव साइन नहीं लेनी है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स ऐसा आएगा, लिख ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा दूर रहे। और क्यू ऑफ एक्स ऐसा आएगा ई टू द पावर 3x x+1। ठीक, आपको दिख रहा हो? ओके, दिख रहा है। चलो, तो ये पी और क्यू आ गए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। जगह बहुत ज्यादा कम है भाई आज। तो वो है ई टू द पावर ये पी एक्स का टर्म का इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। ठीक है, ओके, नेगेटिव साइन लेनी है, y को नहीं जोड़नी है, नेगेटिव साइन लेनी है। मैंने ये गलती कर दी थी। और अभी इसका जो होगा, इसका ऐसा होगा ई टू द पावर माइनस लॉग x+1। ठीक है, इजी। और ये इधर जाएगा, ई को ऊपर लेंगे, x+1 नीचे लाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, x+1 पावर -1। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया अपन को। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई एफ, जगह है तो इक्वल्स टू x+1 टू द पावर -1। अब मैं ये पोर्शन को हटा देता हूँ। तो हमने इक्वेशन के हिसाब से पुट कर दिए सारे वैल्यूज। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह ये आ गया, क्यू की जगह ये, और फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह ये आ गया। ठीक है, x+1 टू द पावर -1। अब देखो ये और ये कट हो जाएंगे, यहाँ से सेम है। ठीक है, और यहाँ का जो बचेगा वो है कि यहाँ पे ये टर्म बचेगा और ये dx है और ये e टू द पावर 3x है। e टू द पावर 3x में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि e टू द पावर 3x में एक चेंज आएगा, बाय 3 होगा क्योंकि वो x का कोएफिशिएंट बच गया है। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा y x+1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x/3 प्लस c। ठीक है, हो गया। और इसको हम इधर ले सकते हैं, वो तो फिर डेकोरेशन जैसा काम, डेकोरेशन नहीं है। ठीक है, y को इधर रखना और ये टर्म इधर ले लेना। तो ये आ गया अपना आंसर। ट्यूटोरियल में इसके और भी सम सॉल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से करेंगे। तो तब तक के लिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, बर्नौलीज। ठीक है, चलिए बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखिए। ये बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा ही है, बस यहाँ पे ये फर्क है y टू द पावर n का, और n 0 और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी पूरा एग्जैक्ट वही है। ठीक है, उस इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने हैं, बस वो थोड़ा अलग है फॉर्मूला। एंड ये जो मैंने बोला ये है एक फर्क। ठीक है,
y टू द पावर n की एक टर्म होगी इस तरफ, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मैं फॉर्मूला बताता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस n px dx। ठीक है, तो यहाँ पे p और q निकलेंगे, वो जो अपन यहाँ से कर रहे थे ना, ये p है ये q है, वहाँ उससे निकलेंगे जो भी p और x और q, और जो फाइनल इक्वेशन होती है वो ऐसी होगी। ठीक है, और अब आप सोच रहे हो कि ये v क्या है, तो ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और वो कहाँ से आया वो हम क्वेश्चंस में आगे जाके देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपके सामने इक्वेशन हाजिर है। अब देखो यहाँ पे ये y का टर्म अलग दिख रहा है। ठीक है, ये तो वो लास्ट टाइम जैसा ही था, लिनियर जैसा ही है, बट ये y का टर्म अलग है, तो हमें बर्नौलीज लगानी पड़ेगी। अब बर्नौलीज का पहला स्टेप ये है कि ये टर्म हम हटा देते हैं। ठीक है, कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अपना यही हुआ, तो y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर -1, यहाँ पे ऑलरेडी y है, अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना। एक सेकेंड, तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैंने क्या किया, आपको बीच में पॉज हो गया वो मुझे पता चल गया, तो y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इनवर्स y टू द पावर -1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया आपको पता चल गया, ये y स्क्वायर को हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, ये जो y टू द पावर -1 है उसको हमने v ले लिया, तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो -y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स की वैल्यू v डैश हो जाएगी, यानी dv बाई डी एक्स। अब ये माइनस हटा के मैं इधर रख रहा हूँ। ठीक है, अब -v डैश प्लस v बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन उधर ले ली, तो इसका मतलब ये भी हुआ। अब ये क्या हुआ, ये तो लीनियर जैसा ही हो गया, राइट। ये है क्या, ये लीनियर ही है ना, अपन लीनियर वाला देखा था, p ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, वही तो है। यहाँ पे y का टर्म भी नहीं है यहाँ पे कहीं पे, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया इन टर्म्स ऑफ v और x। ठीक है, तो y की जगह पे बस v आएगा, और आंसर में हम वापस v को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन ये है, मैं सॉल्यूशन इसको हटा के लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन है y इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, फिर हम ट्यूटोरियल में पूरे देखेंगे। हम पहुंचे हैं आखिरी टॉपिक पे, जो कि है एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये एक जनरल फॉर्म है। ये एग्जैक्ट तब कहलाएगा जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इस टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू y इस टर्म के पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के बराबर है, और अगर नहीं है ये दोनों बराबर तो वो नॉन एग्जैक्ट कहला जाएगा। अब इस केस में सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, बस ये अपनाना है। लेकिन इसके लिए 4 केसेस है, 1 2 3 4, 4 अलग अलग केसेस है जिनको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको ट्यूटोरियल के साथ ही करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो उससे इजी हो जाएगा। चलिए, मैं इसके 4 केसेस आपको बताता हूँ अभी। केसेस से पहले जरूरी है होमोजीनियस फंक्शंस को पढ़ना। तो फंक्शन होमोजीनियस तब कहला जाता है जब हम उसमें एक्स और वाई होते हैं अगर, और हम एक्स और वाई की जगह के एक्स और के वाई रखें, तो के जो कांस्टेंट है, जितनी बार एक्स और वाई को बढ़ाया गया है वो बाहर आ जाए और एक डिग्री बनाए टू द पावर एन। ठीक है,
और वो उतनी हो जितनी बार के अंदर गए हैं, जैसे 2 बार गए तो 2 आनी चाहिए, या फिर अगर उसके मल्टीपल्स आने चाहिए बेसिकली। ठीक है, मतलब सीधा सीधा बाहर आ जाना चाहिए, ऐसे अलग अलग के ना हो। और ये फॉर्म होमोजीनियस कब होगा? जब ये अलग से और ये अलग से होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री हो, ठीक है, सेम डिग्री होनी चाहिए। और हम ये केसेस से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग अलग निकालेंगे, जिसको फिर एंड में अपन मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर टर्म यूज करना है, बट हर एक केस के लिए वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो पहला केस है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी, और एंड इफ, अगर देखो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये मतलब एक्स कोमा वाई प्लस वाई एन ऑफ एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये होगी 1/x, यही जो है वही होगी। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। ये रहा केस 2, जिसमें हम ये जो इक्वेशन है बेसिकली उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर एक्स एम ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस वाई एन ऑफ एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ये वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए केस 3 पे चलते हैं। तो ये है केस 3, अगर 1/n(x, y) into partial differentiation of m with respect to y minus partial differentiation of n with respect to x is equals to f of x, then integrating factor will be e to the power integration of f of x dx। ये है हमारा चौथा केस, जिसमें 1/m(x, y) partial differentiation of n with respect to x minus partial differentiation of m with respect to y, अगर एक फंक्शन है g of y, फिर y is indeed a function of x, ठीक है, और अ कांस्टेंट, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ये वैल्यू होगी। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी माय बड़ी यूट्यूब चैनल। एंड फिर मिलेंगे ट्यूटोरियल वीडियो से, और मैट्रिक्स का भी मैं चैप्टर कवर करने का ट्राई करूँगा। एंड मैं वैसे इस बार प्लान कर रहा था कि सारे वो जो अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का करूँ, बट थोड़ा मुश्किल है। ट्राई मैं पूरा कर रहा हूँ। देखो अभी 3 बजे रात के, आपको दिखा देता हूँ मैं टाइम, 3:38 हुआ है, 39 हो गए आप ही के सामने, और करते हैं चलो। कोई नहीं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आप ही के वजह से हम बड़े होंगे, एंड हमारी वजह से आपका मैथ्स अच्छा होगा। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है अपनी। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय करें आपके डे को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।